तो दोस्तों बात करने वाले हैं पेंशन को लेकर। दोस्तों अगर आप विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या 60 साल पेंशन धारक हो तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। जितनी भी रुकी हुई पेंशन है वो एक साथ डीबीडी के माध्यम से खाते में ट्रांसफर होने वाली है। डेट जारी हो गई है दोस्तों, मगर सरकार ने 5 बड़े नए नियम पेंशन धारकों के लिए बदल दिए हैं। दोस्तों अगर आप भी एक पेंशन धारक हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि दोस्तों 5 नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपके खाते में पैसे नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, लाखों पेंशन धारकों के मन में 3 सवाल हैं। पेंशन क्यों नहीं आ रही, किसकी पेंशन बंद हो सकती है, रुकी हुई पेंशन कब मिलेगी। आज इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे सबसे बड़ी अपडेट को लेकर। दिव्यांग पेंशन या यदि आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन का लाभ लेते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। पेंशन बढ़ोतरी रुपये 5,000 रुपये। दोस्तों बड़ी मांग, पेंशन 5 नए नियम लागू, पेंशन का इंतजार हुआ खत्म। लाखों पेंशन लाभार्थी काफ़ी समय से अपनी दोस्तों पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, किसके खाते में पेंशन आएगी, किस तारीख से भुगतान शुरू हो सकता है, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, बैंक खाते में पैसा आने से पहले क्या क्या जांचना जरूरी है, आज हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए जानकारी को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में बताई गई एक छोटी सी जानकारी भी आपके बहुत काम आ सकती है। दोस्तों किन लोगों की पेंशन रुक सकती है, बैंक खाते में पैसा आने से पहले क्या क्या जांचना जरूरी है, आज हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। इसलिए जानकारी को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले समझिए यह महत्वपूर्ण बात, सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार की पेंशन दी जाती है। दोस्तों सबसे पहला आता है वृद्धा पेंशन, दूसरे नंबर पर विकलांग पेंशन, फिर आता है दोस्तों 60 साल पेंशन। 3 प्रकार की पेंशन दोस्तों सरकार देती है। दोस्तों 3 प्रकार की पेंशन को दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले, इसके अलावा कुछ राज्यों में अन्य विशेष श्रेणी की पेंशन योजनाएं भी संचालित की जाती हैं। हाल ही में पेंशन भुगतान को लेकर कई राज्यों में समीक्षा बैठकें हुई हैं और अधिकारियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका सीधा लाभ पात्र पेंशन लाभार्थियों को मिल सकता है। दोस्तों ये जो है योजनाएं सरकार ने जागरूक कर दी हैं। दोस्तों उसके अलावा देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल, पेंशन कितनी मिलेगी। कुछ दोस्तों लाभुक ऐसे हैं कि जिन्हें पेंशन दोस्तों कम मिल रही है, किन्हें ज़्यादा मिल रही है। देखिए दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई कह रहा है 3,000 मिलेगी, कोई कह रहा है 4500 मिलेगी, दोस्तों कोई कह रहा है रुकी हुई पेंशन एक साथ आएगी। ऐसे लोगों के मन में दोस्तों बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, यदि किसी लाभार्थियों को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन स्वीकृत है तो दोस्तों किसी कारण से उसकी 3 महीने की पेंशन लंबित है तो गणना इस प्रकार हो सकती है। दोस्तों अप्रैल यानी कि पहले महीने की पेंशन जो है दोस्तों अप्रैल की 1500 रुपये उसके खाते में आने वाले हैं दोस्तों, और दूसरे महीने की जून, दोस्तों जून के 1500 रुपये, और दोस्तों मई जून जुलाई के 3 यानी कि 3 महीने के 4500 रुपये दोस्तों उसके खाते में आने वाले हैं। यानी कई मामलों में 4500 का मतलब नई पेंशन योजना नहीं बल्कि 3 महीने की बकाया राशि का कुल भुगतान भी हो सकता है। इसलिए किसी भी राशि को देखकर तुरंत भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों को पेंशन हर महीने की 10 तारीख को मिलेगी। दोस्तों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को समाज कल्याण विभाग की समीक्षा की। उनके निर्देशों से स्पष्ट हुआ कि वे केवल फाइलों के निपटारे पर भरोसा नहीं करते बल्कि ग्राउंड जीरो पर बड़े बदलाव चाहते हैं। उन्होंने अफसरों से डेटा लाइन और टारगेट आधारित गवर्नेंस की बात कही। बोले हर महीने की 10 तारीख को बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों के बैंक खाते में पेंशन के रुपए जरूर पहुंच जाएं, इसकी गारंटी हो। निगम की रिपोर्ट्स देखने के बाद कई अहम निर्देश दिए गए।
कहा, बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों आदि के पेंशन में एक दिन की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और बच्चों की 100% हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी का सहारा ले। तकनीक से मॉनिटरिंग हो। विभाग में जितने भी पद खाली हैं उन्हें तुरंत भरने के लिए मिशन मोड में काम हो। दोस्तों, अनाथ और असहाय बच्चों के लिए चल रही योजनाएं जल्दी से दोस्तों चालू हो। देखिए दोस्तों, किन लोगों की पेंशन रुक सकती है, यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार विभाग भुगतान जारी कर देता है लेकिन कुछ लाभार्थियों को राशि नहीं मिल पाती। दोस्तों, कौन कौन से लाभार्थी, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। KYC अधूरी होना, आधार सत्यापन लंबित होना, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होना, दोस्तों बैंक खाते की जानकारी गलत होना, आधार और बैंक खाते का लिंक ना होना, NPCI मैपिंग ना होना, मोबाइल नंबर अपडेट ना होना। यदि इनमें से कोई भी समस्या है तो आपकी पेंशन प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, आपकी पेंशन आपके अकाउंट में नहीं आने वाली है, इस बात का ध्यान रखना है। बैंक खाते में क्या क्या जांचें करनी है दोस्तों, अब मैं आपको बैंक खाते की जानकारी देने वाला हूँ। बैंक खाता सक्रिय है या नहीं दोस्तों, आधार लिंक है या नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं दोस्तों, IFSC कोड सही है या दोस्तों गलत है, इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है अपना दोस्तों। उसके बाद बात करने वाले हैं दोस्तों, बैंक खाते में नाम और आधार में नाम समान है या नहीं दोस्तों, NPCI मैपिंग सक्रिय है या नहीं दोस्तों। NPCI आपको चेक करने लिए है, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी NPCI सही नहीं होगी तो आपके खाते में पैसे आने वाले नहीं हैं, अटक जाएंगे दोस्तों पैसे। उसके बाद बात करने वाले हैं, देखिए दोस्तों, बैंक खाते में नाम और आधार में नाम समान है या नहीं, NPCI मैपिंग सक्रिय है नहीं, DBT सुविधा सही प्रकार से कार्य कर रही है नहीं दोस्तों। इन छोटी छोटी बातों की वजह से कई बार भुगतान रुक जाता है दोस्तों। DBT आपको चालू करवा लेनी है बैंक में जाकर दोस्तों, DBT के माध्यम से ही पैसे आते हैं। दस्तावेज सत्यापन क्यों जरूरी है, सरकार समय समय पर लाभार्थियों का सत्यापन करवाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि पेंशन सही और पात्र व्यक्ति को ही मिले दोस्तों। इसलिए यदि आपके राज्य में जीवन प्रमाण पत्र, देखिए दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र और आधार प्रमाणीकरण, बैंक सत्यापन दोस्तों, और फिर है मोबाइल नंबर सत्यापन, भौतिक सत्यापन, कुछ इस प्रकार के सत्यापन दोस्तों आपको करवाने होते हैं, जिस कारण से दोस्तों आपके जो पैसे हैं सीधे DBT के माध्यम से आपके दोस्तों अकाउंट में आने वाले हैं। दोस्तों, जैसे प्रक्रिया चल रही है तो उसे समय पर पूरा कर लेना चाहिए। रुकी हुई पेंशन का क्या होगा, बहुत से लाभार्थी का यह सवाल होता है कि यदि कई महीने से पेंशन नहीं आई है तो क्या वह राशि समाप्त हो जाती है दोस्तों। इसके बारे में बताने वाला हूँ जिन लाभार्थियों के पैसे नहीं आए हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, सामान्य रूप से यदि लाभार्थी पात्र है और सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो बकाया राशि विभागीय नियमों के अनुसार, देखिए दोस्तों, जारी की जा सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय संबंधित विभाग और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होता है दोस्तों। इसलिए अपने रिकॉर्ड को अपडेट रखना सबसे महत्वपूर्ण है। वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले ध्यान देंगे दोस्तों, सब कुछ आपको A to Z सही करना है दोस्तों। यदि आपकी उम्र निर्धारित पात्रता के अनुसार है और आप नियमित पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपने दस्तावेजों की स्थिति अवश्य जांच लें। दिव्यांग पेंशन लेने वाले दोस्तों इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। बात करने वाले देखिए तो दिव्यांग प्रमाण पत्र, आधार और बैंक खाते की जानकारी सही होना बहुत ज़रूरी है। विधवा पेंशन लेने वाली महिलाओं के लिए ज़रूरी सूचना दोस्तों, यदि आपके दस्तावेज प्राप्त हैं या बैंक खाते में कोई दोस्तों गड़बड़ है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, तो उसे तुरंत अपडेट करवा लें। एक और महत्वपूर्ण बात, कई लोग यह पूछ रहे हैं कि क्या सभी राज्यों में एक जैसी पेंशन मिलती है दोस्तों। इसके बारे में बताने वाला हूँ कि सभी राज्य में एक जैसी पेंशन नहीं मिलती है दोस्तों, अलग अलग पेंशन मिलती है, उसी के बारे में बताने वाला। देखिए दोस्तों, प्रत्येक राज्य की अपनी योजना और अपनी राशि हो सकती है, इसलिए एक राज्य की राशि की तुलना दूसरे राज्य से सीधे नहीं की जा सकती, यह साफ साफ बता दिया है। उसके बाद बात करने वाले आपको अभी क्या करना चाहिए अगर आपको पेंशन लेनी है तो आधार चेक करें, बैंक खाता चेक करें, मोबाइल नंबर चेक करें, पासबुक अपडेट कराएं, KYC की स्थिति जांचें,
आवश्यक सत्यापन पूरा करें। दोस्तों इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर चेक करना है और दोस्तों सत्यापन भी करना है।